उससे ज़्यादा यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने विदेश यात्रा किया और क्या हासिल हुआ देश को मालूम है। ये पूरे देश बेचने के लिए विदेश यात्रा करते थे और तमाम देश बिक रहा है, रेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, तेल बिक रहा है और खेत और खलिहान भी अब बिक रहा है। भारत के गृह मंत्री आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के समय में ही क्यों नजर आते हैं, बाकी समय में क्यों अज्ञातवास में चले जाते हैं। अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से उनको पूछना चाहिए कि विधानसभा का इतना शॉर्ट टर्म क्यों उन्होंने रखा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए जहानाबाद के मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे आप। उन बातों का क्या, उन मुद्दों का क्या जो वादा आपने जनता से किया था? उन बातों को लेकर के सड़क से सदन तक संघर्ष जारी है और सबसे बड़ी बात जो वादा करके सरकार आई है, खास करके नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, एनडीए की जो सरकार बनी है, उन्होंने वादा किया था कि हम 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, तो जनवरी से उसके लिए लड़ाई चालू होगी। उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज हम माफ़ करेंगे, लेकिन किसानों की दुर्दशा क्या है पूरे देश देख रहा है और नीतीश कुमार जी किसानों के सवाल पर कोई मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो किसानों के सवाल पर जोरदार लड़ाई जारी है और आगे और भी लड़ाई होगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। उन्होंने कहा था समान काम के समान वेतन लागू करेंगे, तो अभी तक उस पर कुछ एक शब्द बोले नहीं है। तो समान काम के समान वेतन की लड़ाई चलेगी। तेजस्वी यादव 3-4 दिन पटना रुकते हैं। बीजेपी लगातार ये सवाल उठाती है कि तेजस्वी यादव लापता रहते हैं। 3 दिनों उन्होंने जनता दरबार लगाया और फिर चले गए। कहा जा रहा है कि वो न्यू ईयर के बाद आएंगे। इसको लेकर बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि राजनीति को तेजस्वी यादव पिकनिक स्पॉट समझते हैं। वो तो उनको अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए। भारत के जितने अभी तक के प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा नहीं किया है, उससे ज़्यादा यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने विदेश यात्रा किया और क्या हासिल हुआ देश को मालूम है। ये पूरे देश बेचने के लिए विदेश यात्रा करते थे और तमाम देश बिक रहा है, रेल बिक रहा है, सेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, तेल बिक रहा है और खेत और खलिहान भी अब बिक रहा है। तो नितिन नवीन जी से यही निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ झांके और बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिल्ली में भी या कहीं भी रहे, वहाँ पर किसानों के सवाल को लेकर के मुखर हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। कल ही हम लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर किसानों की लड़ाई के प्रति संकल्पित होकर के बिहार में भी उस लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया है। नितिन नवीन कहते हैं कि वो अज्ञातवास पर चले जाते हैं। आरजेडी को बताना चाहिए कि अज्ञातवास पर क्यों जाते हैं। वो अज्ञातवास पे कहाँ जाते हैं? नितिन नवीन साहब कभी कभी जब देश में संकट आता है तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं? जब देश में जब उनके सबसे पहले तो उनके अपने गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि सिर्फ चुनाव के समय में ही क्यों नज़र आते हैं, बाकी समय में क्यों अज्ञातवास में चले जाते हैं। उनको अपने नेताओं पर सवाल पूछना चाहिए। हमारे नेता लगातार जनता के सवालों को लेकर के मुखर हैं और अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से उनको पूछना चाहिए कि विधानसभा का इतना शॉर्ट टर्म क्यों उन्होंने रखा, विधानसभा क्यों नहीं हो रहा है, शीतकालीन संसदीय सत्र क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल जनता का सवाल है। आखिरी सवाल है कि 2021 में आप लोगों की प्लानिंग आखिर आरजेडी की है क्या? क्योंकि लगातार आरजेडी के प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि खरमास के बाद सरकार जो है बिहार में तेजस्वी की बनेगी। देखिए, हम लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि दीपावली उन्होंने मनाया था, होली हम लोग मनाएंगे। अभी भी आपको लगता है कि होली मना लेंगे? एकदम मना लेंगे। और एनडीए में भारी असंतोष है। भाजपा और जदयू में आपस में ही सिर फुटौल है। अभी तक मंत्रिमंडल का कोई विस्तार पे कोई चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार जी को बयान देना पड़ता है कि भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और नीतीश कुमार बेचारे तो फंस चुके हैं। भाजपा के स्पीकर सामने हैं और उनके अगल बगल में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। अब उनके सामने सुसाइडल स्थिति के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। चलिए ठीक है। ये मखदूमपुर के विधायक हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि क्षेत्र के लिए वो क्या करने वाले हैं। एक और बात बता दें कि सतीश कुमार सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और
सतीश कुमार सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि जो वादा इन्होंने किया है जनता से वो जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।